ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा को 8-10-2020 को साकार मुरली को मुख्य सार में मीठी बच्चे, बाबा आए हैं तुम्हें बहुत रुचि से पढ़ाने। बाबा आए हैं तुम्हें बहुत रुचि से पढ़ाने। तुम भी रुचि से पढ़ो, तुम भी रुचि से पढ़ो। नशा रहे हमको पढ़ाने वाला स्वयं भगवान है। नशा रहे हमको पढ़ाने वाला स्वयं भगवान है। भगवान बाबाले भन्दै हुनुहुन्छ कि म तिमी बच्चाहरूको लागि पढाउन आएको छु, रुचिपूर्वक म पढाउन आएको छु। जसरी टिचरले रुचिपूर्वक पढाउँदै हुनुहुन्छ भने हामी बाबाको बच्चा, ईश्वरीय विद्यार्थी, त हामीलाई पनि बाबाले इशारा के दिनुभयो, तिमी पनि यो पढाइलाई बहुत रुचिपूर्वक पढ। तिमीलाई यो स्मृतिमा हुनुपर्छ, यो कुराको नशा हुनुपर्छ कि हामीलाई स्वयं भगवानले पढाउँदै हुनुहुन्छ। नशा रहे हमको पढ़ाने वाला स्वयं भगवान है। प्रश्न, तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियों का उद्देश्य व शुद्ध भावना कौन सी है? तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियों का उद्देश्य व शुद्ध भावना कौन सी है? हामी हरेक ब्रह्मा कुमार कुमारी बाबाको बच्चाहरूको शुद्ध भावना र उद्देश्य के छ? हामी कुन उद्देश्य राखेर हामीले यो पुरुषार्थ र सेवा गरिरहेका छौं त? उत्तरमा, तुम्हारा उद्देश्य है कल्प 5000 वर्ष पहले की तरह। तुम्हारा उद्देश्य है कल्प 5000 वर्ष पहले की तरह फिर से श्रीमत पर विश्व में सुख और शांति का राज्य स्थापन करना। के गर्दैछौं? हाम्रो उद्देश्य के हो? कल्प 5000 वर्ष पहले की तरह फिर से श्रीमत पर विश्व में सुख और शांति का राज्य स्थापन करना। तुम्हारी शुद्ध भावना है कि श्रीमत पर हम सारे विश्व की सद्गति करेंगे। श्रीमत पर हम सारे विश्व की सद्गति करेंगे। तुम नशे से कहते हो, तुम नशे से कहते हो हम सबको सद्गति देने वाले हैं, हम सबको सद्गति देने वाले हैं। तुम्हें बाप से पीस प्राइज मिलती है, तुम्हें बाप से पीस प्राइज मिलती है। नरकवासी से स्वर्गवासी बनना ही प्राइज लेना है। नरकवासी से स्वर्गवासी बनना ही प्राइज लेना है। बाबाले भन्नुभयो उत्तरमा, तिमी ब्रह्मा कुमार कुमारी हरेक बच्चाहरूको उद्देश्य जसरी बाबाले आएर हामीलाई पढाउँदै हुनुहुन्छ, कल्प पहिलाको तरह आजभन्दा 5000 वर्ष पहिला पनि बाबाले पढाउनु भएको थियो, सत्ययुग स्थापना गर्नुभएको थियो, अहिले आउनुभएको छ, फेरि 5000 वर्षपछि पनि आउनुहुन्छ। हरेक 5000 वर्षमा यो कर्तव्य रिपिट हुन्छ। तो एक कल्पमा एक पटक बाबा आउनुहुन्छ। आउनुको उद्देश्य बाबाको यो दुनियाँलाई, कलियुगलाई सत्ययुग बनाउनु हो। यो दुःख अशान्तिमय दुनियाँलाई सुख शान्तिमा परिणत गर्नु हो। त्यही उद्देश्य बाबाले हामी बच्चाहरूलाई दिनुभएको छ।
तिमी ब्रह्मा कुमार कुमारीको पनि यही उद्देश्य हो है। जसरी म पढाउन आएँ अहिले सारमा भन्नुभयो नि, त्यसरी नै तिमीले पढ। अर्थात् बाबा जुन कर्तव्य गर्न धरामा आउनुभयो त्यो कर्तव्यमा हामी मद्दतगार हो। हामीले पनि यही उद्देश्य राखेर, शुद्ध भावना राखेर आफ्नो स्थितिलाई पनि शान्तमय बनाउने, सुखमय बनाउने, यसको लागि राम्रो सोच बाबाले हामीलाई दिनुभएको छ। यही उद्देश्य राखेर अनेक आत्माको पनि हामीले सेवा गर्छौं भने के हुन्छ त, हामी सबै मिलेर यहाँ सुख शान्तिको दुनियाँलाई स्थापना गर्न सक्छौं, सतीकी दुनियाँ स्थापना गर्न सक्छौं। यो निश्चित पनि छ, भगवानको कार्य सुरु भएको छ, त्यसमा हामी मद्दतगार हो। त्यसको लागि हामीले आफूलाई परिवर्तन गर्दै जान्छौं भने यहाँ जरुर सुख शान्तिमय दुनियाँ अब आउँछ कि आउँछ। त्यो दुनियाँमा जानको लागि आफूलाई योग्य बनाउनु, त्यो स्वर्गवासी हामी बन्नु नै के हो त, हामीले पनि त्यो प्राइज प्राप्त गर्नु हो। अहिले बाबालाई मद्दत गरिरहेका छौं, तर भोलि त्यो दुनियाँमा बस्नुको योग्य हामी आफू बन्दैछौं। त्यो पुरस्कार हामीले पाउँछौं बाबाबाट। त बाबाले हरेक आत्मालाई सद्गति दिन आउनु भएको छ। जहाँ सबै आत्मा सद्गतिमा छ त्यो सतीकी दुनियाँ हो। आज सबै आत्मा दुर्गतिमा छ, यो कलिगी दुनियाँ, नरक दुनियाँ। अब हरेक नरकवासीलाई स्वर्गवासी बनाउनु छ। हामी आफू पनि नरकवासीबाट स्वर्गवासी बन्नु छ। स्वर्गवासी बन्नु यो बाबाबाट प्राइज लिनु हो भनेर बाबा भन्दै हुनुहुन्छ। ओम शांति। स्टूडेंट जब पढ़ते हैं तो खुशी से पढ़ते हैं। कैसे पढ़ते हैं? खुशी से पढ़ते हैं, न करले डरले पढ्ने होइन। पढेपछि आफूलाई न भोलि फाइदा हुन्छ। हामीले सबै कुराको जानकारी प्राप्त गर्छौं, त्यो अनुसारको कर्म कर्तव्य गर्न सक्छौं। सानो सानो विद्यार्थीलाई पनि म भोलि गएर डाक्टर बन्ने हो, म इन्जिनियर बन्ने, कति खुसी खुसी पढिरहेको हुन्छ। तो बाबा भन्नुहुन्छ स्टूडेंट जब पढ़ते हैं तो खुशी से पढ़ते हैं, टीचर भी बहुत खुशी से रुचि से पढ़ाते हैं। रूहानी बच्चे यह जानते हैं कि बेहद का बाप जो टीचर भी हैं हमको बहुत रुचि से पढ़ाते हैं। जसरी स्कूल कलेजहरुमा टिचरहरुले रुचिपूर्वक पढाउँछन्, विद्यार्थीहरुले पनि खुसी खुसी पढ्छन्, त्यस्तै बाबाले पनि यहाँ हामीलाई कति रुचिपूर्वक परमधामबाट यहाँ आएर पढाउँदै हुनुहुन्छ। त हामी पनि कसरी पढ्न पर्छ? एकदमै खुसीले, रुचिपूर्वक पढ्नु पर्छ। उस पढ़ाई में तो बाप अलग होता है, टीचर अलग होता है जो पढ़ाते हैं। कोई कोई का बाप ही टीचर होता है जो पढ़ाते हैं, तो बहुत रुचि से पढ़ाते हैं, क्योंकि फिर भी ब्लड कनेक्शन है ना, अपना समझकर बहुत रुचि से पढ़ाते हैं। यह बाप तुम्हें कितना रुचि से पढ़ाते हैं। सबै आत्माहरू यो पढाइ पढ्ने वाला मेरै बच्चा हुन्, परम पिता परमात्मा का हामी बच्चा। त बाबाले हाम्रो कल्याणको लागि यो पढाइ पढाउँदै हुनुहुन्छ। तो बच्चों को भी कितना रुचि से पढ़ना चाहिए। डायरेक्ट बाप पढ़ाते और यह एक ही बार पढ़ाते तो बच्चों को बहुत रुचि से पढ़ना चाहिए। बाबा भगवान हमको पढ़ाते हैं और हर एक बात अच्छी रीति समझाते रहते हैं। सारा सृष्टि को समाचार, हामीले गर्नुपर्ने कर्म कर्तव्यको बारेमा र अहिले कस्तो समय चलिरहेको छ, यो समयमा हामीले के गर्नुपर्ने हो, हरेक कुराहरू, सानो सानो कुराहरू हाम्रो आचरण चरित्रलाई परिवर्तन गर्नेदेखि लिएर ठुलो ठुलो कुराहरू बाबाले हामीलाई सिकाउँदै हुनुहुन्छ। बाबाले सबै कुराहरू हामीलाई क्लियर बुझाइराख्नु भएको छ। कोई कोई बच्चों को पढ़ते पढ़ते यह विचार आते हैं कि यह क्या है, ड्रामा में यह आवागमन का चक्र है, परंतु यह नाटक रचा ही क्यों, इससे क्या फाइदा। कोही कोहीलाई यो ज्ञान सुनिरहँदा 5000 वर्षको चक्र, हरेक आत्मा परमधामबाट यहाँ जन्म लिनको लागि आउने हो, यहाँ विभिन्न शरीरलाई लिँदै छोड्दै गरेर धेरै जन्मको चक्र पूरा गरेर फेरि फर्केर परमधाम जाने हो, यो रियल नाटक हो। यो सुनिरहँदाखेरि, यो ज्ञान बुझिरहँदाखेरि पनि कोही कोहीलाई यो किन नाटक बन्नु परेको, किन आउन जान परेको भने जस्तो पनि विचार चल्ने। समय हुँ बसे हुन्न र अब
त्यसको त त्यो आत्माको के अस्तित्व भयो त, के अर्थ भयो त होइन। सधैँ परमधाममा बसिरहेर कोही बच्चाहरूलाई यस्तो पनि संकल्प चल्न सक्छ, बाबा भन्दै हुनुहुन्छ, बस सिर्फ ऐसे चक्र ही लगाते रहेंगे, इससे तो छूट जाए अच्छा है। जब देखते हैं यह तो 84 का चक्र लगाते रहना है, तो ऐसे ऐसे ख्यालात चलते हैं। 7 दिनको कोर्स गराउने बेलामा पनि कति बेला कस्तो कस्तो क्रस क्वेसन गर्दाखेरि हुन्छ नि, कोही कोहीलाई यसरी नै बताउँदाखेरि कोही कोहीले भन्छन् पनि फेरि गयो फेरि आउने नै रहेछ, देवता बन्यो फेरि तर अवस्थामा त गिरावट आउने नै रहेछ, फेरि के फाइदा त भन्छन्। त्यो त सबै चक्र त यस्तै छ संसारमा, दिनपछि रात, रातपछि दिन, चाहे यो हप्तामा यो दिनको चक्र होस्, चाहे महिनाको चक्र हो, चाहे ऋतुको चक्र हो, चाहे हाम्रो दिनचर्यामा सानो सानो कुराहरूलाई पनि हेरौँ त यो चक्र। हामीले खाना खान्छौँ फेरि भोक लाग्छ होइन त, जुन कुराहरू पनि चक्र त यस्तै त छ नि, हरेक कुराको चक्र चलिरहेको हुन्छ। यसमा प्रश्न गर्नुको होइन, नेगेटिभ संकल्प व्यर्थ संकल्प चलाउनुको त आवश्यकता छैन। इस आवागमन से दुख सुख से छूट जाए, ऐसे ऐसे ख्यालात कई बच्चों को आते हैं। बाबा कहते यह कभी हो ही नहीं सकता। संकल्प चलेर पनि के गर्ने, जुन ड्रामा छ फिक्स छ, त्यो सत्य भएको कुराको ज्ञान बाबाले दिनुभएको हो नि। छुट्टै कोही व्यक्तिलाई यहाँ जन्म मनको चक्रमा आउनु मन छैन, बाबाले आउनुपर्छ भनेर बनाइदिनु भएको पनि त होइन नि होइन। यो त फिक्स नै छ, मन भए पनि नभए पनि आउने जाने यो चक्र नै हो, ड्रामा नोद छ, फिक्स छ। तो बाबा ने समझाया एक भी आत्मा पाठ से छूट नहीं सकती, मोक्ष पाने के लिए कोशिश करना ही वेस्ट हो जाता है। आज बिचारा कति भक्त आत्माहरू, साधु सन्त महात्माहरू मोक्ष पाइन्छ भनेर पुरुषार्थ गरिरहेका छन्, के त्यो अन्धो श्रद्धा छ होइन। किनकि रियल सत्य भगवानले सत्य कुरा बताइदिनु भएको छ, मोक्ष कसैले पनि प्राप्त गर्दैन, त्यसकारण मोक्ष पाउने प्रयास गर्नु व्यर्थ हो। जबकि भगवानलाई पनि एकछिनको लागि पढाउन धरामा आउनै पर्छ। अरू आत्मा त कम से कम पनि एक जन्म त सबैको हुन्छ नै हुन्छ, मोक्ष कसैलाई पनि प्राप्त हुँदैन। तर पनि मोक्षको चाहना किन भइरहेछ त आत्माहरूलाई भन्दा अलि अस्तिको मूल्यमा बाबाले क्लियर गरिदिनु भएको थियो नि। एक जन्मको पार छ, जसको 84 जन्मको पार छ उसले त पुरा 5000 वर्षको चक्रभरि यहाँ नाटक गरिरहेको हुन्छ, रियल यहाँ एक्ट गरेको हुन्छ, त्यो कर्मको छाप हुन्छ। त्यसको एक जन्मको मात्रै पाठ, 2 जन्मको पाठ होला, कसैको 4-5 जन्मको पाठ होला। लामो समय परमधाममा बसेको कारणले गर्दा त्यो आत्मामा त्यो बसाइको संस्कारले जित्यो र उसले मोक्ष चाहन्छ। बाँकी मोक्ष साँच्चैकै सबैलाई प्राप्त चाहिँ हुँदैन, एक जन्ममा पनि आउन पर्छ। तर उनीहरूको चाहनाको पछाडि कारण यो रहेछ कि कम जन्म लिने आत्माहरूले मोक्षलाई चाहन्छन्। द्वापर युगबाट जन्म लिन आउने आत्माहरू, द्वापरको बीचमा, लास्टमा, कलियुगमा को अन्ततिर आउने आत्माहरू, जो उसको पाठ नै त्यही छ। किन हरेकको पाठ त एउटै छैन, कसैको सतयुगदेखि लिएर कलियुगको अन्तसम्मको पाठ छ, कसैको बीचमा आएर यतिकै आइसकेपछि बीचमा फर्केर जाने चाहिँ कसैको पनि हुँदैन। आउने बेलामा पछि पछि आउने पाठ चाहिँ हुन्छ, आइसकेपछि लास्टमा एकैचोटि सबै आत्माहरू जाने हो। तो बाबा ने समझाया एक भी आत्मा पाठ से छूट नहीं सकती, आत्मा में अविनाशी पाठ भरा है, वह है ही अनादि अविनाशी, बिल्कुल एक्यूरेट एक्टर्स हैं, एक भी कम जास्ती हो नहीं सकते। तो तुम बच्चों को सारी नॉलेज है, इस ड्रामा के पाठ से कोई छूट नहीं सकता, न कोई मोक्ष पा सकता है। सब धर्म वालों को नंबरवार आना है। परमधामबाट यहाँ एक्ट गर्न आउने बेलामा कति बेला आउने हो, हरेकको अलग अलग फिक्स समय छ। आउने बेलामा नंबरवार बाबा भन्दै हुनुहुन्छ। बाबा समझाते यह बना बनाया अविनाशी ड्रामा है। तुम भी कहते हो बाबा अब जान गए कैसे हम 84 का चक्र लगाते हैं। यह भी समझते हो पहले पहले जो आते होंगे वह 84 जन्म लेते होंगे, पीछे आने वालों के जरूर कम जन्म होंगे। यहाँ तो पुरुषार्थ करने का है, पुरानी दुनिया से नई दुनिया जरूर बननी है। बाबा हर एक बात बार बार समझाते रहते, क्योंकि नए नए बच्चे आते रहते, उनको आगे की पढ़ाई कौन पढ़ाए,
यो साकार मुरली अहिले किन रिभाइज भइरहेछ, हामी किन सुनिरहेका छौँ। अब त्यति बेला दादीहरू सुरुमा ज्ञानमा आउँदाखेरि चल्दै गरेका मुरलीहरू अब पछि कति बाबाको बच्चाहरू एड हुँदै गइरहेको छ। सबैको लागि यो पढाइ जरुरी छ। त बाबाले रिभाइज गरी पढ़ाउनुहुन्छ। उनको आगे की पढ़ाई कौन पढ़ाए? तो बाबा नए बच्चों को देखकर फिर पुरानी पॉइंट्स ही रिपीट करते हैं। तुम्हारी बुद्धि में सारी नॉलेज है, जानते हो शुरू से लेकर कैसे हम पाठ बजाते आए। तुम यथार्थ रीति जानते हो, कैसे नंबरवार आते हैं, कितने जन्म लेते हैं। इस समय ही बाप आकर ज्ञान की बातें सुनाते हैं। सतयुग में तो है ही प्रारब्ध, यति बेला ज्ञान सुन्छौं। पुरुषार्थ गर्ने यति बेला हो, हामीले आफूलाई परिवर्तन गर्ने यति नै बेला हो, केही मेहनत गर्ने त्याग गर्ने भनेको नि यति नै बेला हो। पछि गर्छु भनेर पनि समय रहँदैन, रिजल्ट निस्किसक्छ, सतयुगमा जान्छौं। अहिले गरेको पुरुषार्थको प्रारब्ध प्राप्त गर्छौं। त्यसकारण बाबा भन्नुहुन्छ जो पनि पुरुषार्थ गर्ने हो यति बेला सतयुग में तो है ही प्रारब्ध, इस समय तुमको ही समझाया जाता है। गीता में भी शुरू में फिर पिछाड़ी में यह बात आती है, मन मना भव। जुन बाबाले हामीलाई यहाँ सिकाइरहनु भएको छ कि बच्चे मन मेरोमा लगाऊ, मलाई याद गर, देह र देहको सम्बन्ध सबैलाई बिर्स, भूलेर मलाई याद गर। पढ़ाया जाता है स्टेटस पाने के लिए, तुम राजा बनने के लिए अब पुरुषार्थ करते हो। और धर्म वालों का तो समझाया जाता है, वह नंबरवार आते हैं। धर्म स्थापक के पिछाड़ी सबको आना पड़ता है, राजाई की बात नहीं। एक ही गीता शास्त्र है जिनकी बहुत महिमा है। बाबाले अहिले ज्ञान दिइरहनु भएको छ। धर्मको स्थापना गर्दै हुनुहुन्छ, आदि सनातन देवी देवता धर्मको स्थापना बाबा गर्दै हुनुहुन्छ। जुन धर्म सुरुमा आदिमा थियो, सतयुगमा थियो, अहिले छैन। अहिले अनेक धर्मको वृद्धि हुँदै जाँदा आदि सनातन देवी देवता धर्म प्राय लोप हुँदै गइरहेको छ। त्यसको धारणा आज कसैले पनि गरेको छैन। त्यो धारणा बाबाले हामीबाट सुरु गरेर गराउँदै हुनुहुन्छ। यो आदि सनातन देवी देवता धर्मको स्थापना बाबा गर्दै हुनुहुन्छ। सँगसँगै दैवी राजधानीको स्थापना गर्दै हुनुहुन्छ, दैवी राज्यको स्थापना गर्दै हुनुहुन्छ। त बाबाले धर्म र राज्य दुवैको स्थापना गरिरहनु भएको छ। र त्यो दैवी राज्यको आत्माहरू छ, दैवी कुलको आत्माहरू छ, उनीहरू सबै यति बेला यो ज्ञान सुनेर पुरुषार्थ गरेर त्यो राज्यमा आफूलाई जानुको योग्य बनाउनको लागि आउँदै गर्छन्। बाँकी आत्माहरूको पाठ फेरि द्वापर युगबाट जसको छ, धर्म पिताहरूले जब धर्मको स्थापना गर्नको लागि आउँछन् त त्यो धर्मावलम्बी आत्माहरू फेरि त्यो पछि जन्म लिन आउँछन्। त्यसकारण देवात्मा धर्मात्मा सबैको आफ्नो पाठ अलग अलग समयमा छ। त बाबा भन्नुहुन्छ त उनीहरूले धर्मको स्थापना गर्छन्, राज्यको स्थापना गर्दैनन्। परम पिताले राज्य र धर्म दुवैको स्थापना गर्ने, धर्म पिताले धर्मको स्थापना गर्ने, राज्यको होइन। एक ही गीता शास्त्र है जिसकी बहुत महिमा है। भारत में ही बाप आकर सुनाते हैं और सबकी सदगति करते हैं। वह धर्म स्थापक जो आते हैं वो जब मरते हैं तो बड़े बड़े तीर्थ बना देते हैं। वास्तव में सबका तीर्थ यह भारत ही है जहाँ बेहद का बाप आते हैं। बाबा ने भारत में ही आकर सर्व की सदगति की है। बाबा कहते मुझे लिबरेटर गाइड कहते हैं ना, हम तुमको इस पुरानी दुनिया दुख की दुनिया से लिबरेट कर शान्ति धाम सुख धाम में ले जाते हैं। त यो कर्तव्य गरेको हुनाले बाबालाई लिबरेटर बनियो। यस्तै हरेक जति पनि नामहरू छ, अनेक नाम बाबाको त्यो के छ त कर्तव्यको आधारमा, विशेषताको आधारमा बाबाको नामहरू छ। दुखबाट छुटकारा दिलाउनु भयो, मुक्ति दिलाउनु भयो, त्यसकारण बाबाको नाम लिबरेटर भयो। दुख से बाप लिबरेट करते हैं, बच्चे जानते हैं बाबा हमें
शांति धाम सुख धाम ले जाएंगे, बाकी सब शांति धाम जाएंगे। उनका जन्म मरण तो है नहीं बाबा का, बाबा आया है फिर चला जाएगा। उनके लिए ऐसे थोड़ी कहेंगे कि मर गया, जैसे शिवानंद के लिए कहेंगे शरीर छोड़ दिया, फिर क्रिया कर्म करते हैं। यह बाप चला जाएगा तो इनका क्रिया कर्म सेरेमनी आदि कुछ भी नहीं करना होता है। भगवान पिता को अवतरण, दिव्य अवतरण ब्रह्म बाबा को तनमा आएर कर्तव्य गर्नुहुन्छ। जब बाबा जानुहुन्छ त्यो क्रिया कर्म गर्नुको आवश्यकता पर्छ। सद्गति दाता बाबा आज मनुष्य आत्माहरूलाई त तार्नको लागि क्रिया कर्म गर्ने भनिन्छ नि। शुद्ध कर्म गरेर त्यो आत्मा तरोस्, सुख वैकुण्ठवास होस्, स्वर्गवास होस् भनेर प्रार्थना गर्ने चलन छ नि। त बाबालाई त त्यो गर्नुको आवश्यकता पर्दैन। र बाबाले कोही शरीर लिने छोड्ने जन्मने मर्ने यो पनि बाबाको पाठ छैन। जन्म मरणको चक्रबाट बाबा न्यारा हुनुहुन्छ हैन। भगवान बाबा उनके तो आने का भी पता नहीं पड़ता, क्रियाकर्म आदि की तो बात ही नहीं, और सब मनुष्यों का क्रियाकर्म करते हैं। बाबा का क्रियाकर्म होता ही नहीं, उनको शरीर ही नहीं। जसले शरीर लियो छोड्यो त्यो आधारमा जन्मेदेखि नै मृत्युसम्म अनेक चलनहरू हुन्छन्। त जन्मेदेखि जन्मदिन मनायो, छैटी मनायो, फेरि न्वारण गर्यो, फेरि व्रतबन्ध भयो, विवाह आदि भयो, यस्तै यस्तै गरेर गर्दा गर्दा अन्त तक गएर फेरि क्रिया गर्ने हैन। सबै अनेक प्रकारको प्रचलन छ। तो बाबा को तो शरीर नहीं, सतयुग में यह ज्ञान भक्ति की बातें होती नहीं। जो चलन छ यो पनि शरीरको लागि जो गरिरहेको चलन, यो भक्ति पूजा पाठ बाबा भन्दै हुनुहुन्छ सतयुगमा त थिएन। यो पनि कहिलेबाट सुरु भयो? द्वापर युगबाट मात्र भक्ति पूजा पाठको चलन सुरु भएको हो। यह अभी ही चलती है और सब भक्ति ही सिखलाते हैं। आधा कल्प है भक्ति, फिर आधा कल्प के बाद बाप आकर ज्ञान का वर्षा देते हैं। ज्ञान कोई वहां साथ नहीं चलता, वहां बाबा को याद करने की दरकारी नहीं रहती। कहाँ? सतयुगमा बाबालाई याद गर्न पर्दैन। सुख पाएपछि कसैले पनि भगवानलाई सम्झेन, दुःख परेपछि हे भगवान भनेर प्रार्थना गर्न सुरु भयो, याद गर्न सुरु भयो। बाबा को याद करने की दरकार नहीं, मुक्ति में है, वहाँ याद करना होता है क्या? दुख की फरियाद वहाँ होती नहीं। भक्ति भी पहले अव्यभिचारी फिर व्यभिचारी, इस समय तो अति व्यभिचारी भक्ति है। इसको रौरक नरक कहा जाता है। एकदम तीखे में तीखा नरक है, फिर बाप आकर तीखा स्वर्ग बनाते हैं। इस समय है 100% दुख, फिर 100% सुख शांति होगी। आत्मा जाकर अपने घर विश्राम पाएगी। समझाने में बड़ा सहज है। बाबा कहते मैं आता ही तब हूँ जब नई दुनिया की स्थापना कर पुरानी दुनिया का विनाश करना होता है। इतना कार्य सिर्फ एक तो नहीं करेंगे है ना। बाबाले आएर अनेक बच्चाहरूको सहयोगले यो कार्य गर्दै हुनुहुन्छ। खिदमतगार बहुत चाहिए। त हामी एक एक बाबाको बच्चाहरू खिदमतगार, बाबाको सहयोगी, मद्दतगार बच्चाहरू कसैले कुन रूपमा सहयोग गरेका छौँ। कसैको तन लागेको छ, कसैको धन लागेको छ, कसैको शुद्ध मनको भावना सबैको यहाँ लागेको छ हैन। यसको उन्नति प्रगतिको लागि, बाबाको कारोबार सम्पन्न गर्नको लागि कसैको बल हैन, कसैको बुद्धि, कसैको अन्य अनेक विशेषताहरू सबै मिलेर बाबाको कारोबार पूरा हुँदैछ। बाबाको सेवालाई अगाडि बढाउनको लागि सबै बच्चाहरू मद्दतगार बनेको छ। इस समय तुम बाबा के खिदमतगार बच्चे बने हो। भारत की खास सच्ची सेवा करते हो। सच्ची बाप सच्ची सेवा सिखलाते हैं। अपना भी, भारत का भी और विश्व का भी कल्याण करते हो। तो कितना रुचि से करना चाहिए सेवा। कैसे करना चाहिए? रुचि से करना चाहिए। बाबा कितना रुचि से सर्व की सद्गति करते हैं। अभी भी सर्व की सद्गति होनी जरूर है। यह है शुद्ध अहंकार, शुद्ध भावना।
तुम सच्ची सच्ची सेवा करते हो परन्तु गुप्त सेवा गरिरहेका छौँ। हाम्रो भावना हैन, हाम्रो उद्देश्य हामी हरेक बच्चाहरूको जो तन मन धन विशेषताहरू जो युज भइरहेको छ न कुनै प्रकारको अहङ्कार छैन। बाबा भन्नुहुन्छ कति शुद्ध भावना, तिमी बच्चाहरूले सच्चा सच्चा सेवा गर्दैछौ। गुप्त आत्मा करती है शरीर द्वारा, तुमसे बहुत पूछते हैं बीके का उद्देश्य क्या है? बोलो। बीके का उद्देश्य है विश्व में सतयुगी सुख शान्ति का स्वराज्य स्थापन करना हैन। कोही पनि नयाँ व्यक्तिहरू जब सम्पर्कमा आउने बित्तिकै तपाईहरुको उद्देश्य के हो हैन, यसको लागि सोधपुछ गर्ने गर्छन् नि बुझ्नको लागि। त हामीले के बताउने, हाम्रो उद्देश्य के रहेछ? यो विश्वमा सुख शान्ति स्थापना गर्नु, सुख शान्तिमय राज्य स्थापना गर्नु। हम हर 5000 वर्ष बाद श्रीमत पर विश्व में शांति स्थापन कर विश्व शांति की प्राइज लेते हैं। यथा राजा रानी तथा प्रजा प्राइज लेते हैं। नरकवासी से स्वर्गवासी बनना कम प्राइज है क्या? गर्छौं जसले म कार्छ उसले हात चाड्छ हैन। हामी अहिले बाबा कार्यमा सहयोगी बनिरहेका छौं। देख्नमा त भन्नमा चाहिँ बाबाको सेवा गरेको, बाबालाई सहयोग गरेको, तर सहयोग गरेको रिटर्न कसले प्राप्त गर्छ? हामीले नै प्राप्त गर्छौं। त्यो पनि पदम गुणा बढेर भनेपछि यो हाम्रो लागि पदम गुणा रिटर्न जो प्राप्ति हुन्छ त्यो नै हाम्रो लागि प्राइज। हामी एक एकले आफ्नो संस्कार परिवर्तन गर्छौं, पुरानो आनीबानीलाई त्याग गर्छौं। अहिले अलिकति कठिन लागेको होला, कहीँ सहन गर्न पर्ला, कहीँ झुक्न पर्ला, एडजस्ट हुन पर्ला, त्यसको रिटर्न भोलि कति सुखमय आनन्द, त्यो निर्मल मन हैन, शुद्ध स्वच्छ त्यो तन अथाह धन सबै कुराको प्राप्ति हुन्छ नि सत्यमा गएर। त्यो रिटर्न त हामीले नै पाउने हो। हामीले यहाँ मेहनत गर्छौं, तनले सेवा गरिरहेका छौं, बानीले सेवा गरिरहेका छौं हैन, मनले पनि हरेकको प्रति शुभ भावना सकाश दिइरहेका छौं। सारा विश्वको आत्माहरूलाई जे पनि गरेका छौं, धनै पनि लगाएका छौं, रिटर्नमा प्राप्ति हुन्छ। सुदामाले एक मुठी कनिका दिएर महल प्राप्ति गर्यो। आखिर गायन के हो? यही नै हो। भगवानको कार्यमा केही न केही हामीले बिउ रोप्यौं भने त्यसको रिटर्नमा हामीले प्राप्ति गर्छौं। त बाबा भन्नुहुन्छ स्वर्गवासी बन्ना कम प्राइज है क्या? स्वर्गमा आउनुको योग्य आफूलाई बनाउनु यो बहुत ठूलो पुरस्कार हो, प्राइज हो। वह 20 प्राइज लेकर खुश होते रहते। शान्ति ल्याउनको लागि केही न केही कार्य गर्यो समाजमा भने केही उसलाई चिज प्राप्त हुन्छ, नगद प्राप्त हुन्छ हैन, त कति खुसी हुन्छन्। एकछिनको लागि केही चिज प्राप्त हुन्छ। हामीलाई सदा सदा 21 जन्मको लागि ग्यारेन्टी छ, बाबुले दिनुभएको छ। वह 20 प्राइज लेकर खुश होते रहते, मिलता कुछ भी नहीं। सच्ची सच्ची प्राइज तो अभी हम बाप से ले रहे हैं, विश्व की बादशाही की। कहते हैं ना भारत हमारा ऊंच देश है, कितनी महिमा करते। सब समझते हम भारत के मालिक हैं, परंतु मालिक है कहाँ? अभी तुम बच्चे बाबा की श्रीमत से राज्य स्थापन करते हो। हथियार पवार तो कुछ है नहीं, दैवी गुण धारण करते हैं, इसलिए तुम्हारा ही गायन पूजन है। अम्बा की देखो कितनी पूजा कर होती है, परंतु अम्बा कौन है, ब्राह्मण है व देवता, यह भी पता नहीं है। अम्बा, काली, दुर्गा, सरस्वती आदि ऐसे बहुत नाम है। देवीको रूपमा जसको पूजा हुन्छ, उनीहरू कहाँ छन्, के गर्दैछन्, अहिले बायोग्राफीको बारेमा थाहा छैन नि बिचारा, सबैले कति भावनाले पूजा गरिरहेका हुन्छन्। तो यहाँ भी नीचे अम्बा का छोटा सा मंदिर है, मधुबनमा नजिकै। अम्बा को बहुत बुझाएं दे देते हैं। ऐसे तो है नहीं, कुनै पनि देवी देवताहरूको साँच्चीकै धेरै हात त थिएनन् नि, त्यो विशेषतालाई वर्णन गर्दाखेरि हात बनाइदिएको हो। इसको कहा जाता है ब्लाइंड फेथ। क्राइस्ट, बुद्ध आदि आए, उन्होंने अपना अपना धर्म स्थापन किया, तिथि तारीख सब बताते। वहाँ ब्लाइंड फेथ की बात ही नहीं। सबै धर्मावलम्बीहरूलाई आफ्नो धर्म पिताको बारेमा थाहा हुन्छ, तिथि तारिख कहिले स्थापना भयो थाहा हुन्छ। तर देवी देवताको पुजारीहरूलाई देवी देवताको बारेमा स्पष्ट थाहा छैन नि। त्यसकारण बाबा भन्नुहुन्छ श्रद्धा त छ,
तर श्रद्धा कस्तो भइदियो, अन्ध भइदियो, बिना ज्ञानको भक्ति भयो, बिना ज्ञानको पूजा भयो। यहाँ तुमको कुछ पता ही नहीं है हमारा धर्म और राज्य कब किसने स्थापन किया, इसलिए कहा जाता ब्लाइंड फेथ। आदि सनातन देवी देवता धर्मको स्थापक को त स्वयं भगवानले आएर यसरी स्थापना गर्नुभएको रहेछ। अभी तुम पुजारी हो, फिर पूज्य बनते हो। तुम्हारी आत्मा भी पूज्य तो शरीर भी पूज्य बनता है। तुम्हारी आत्मा की भी पूजा होती है, फिर देवता बनते हो तो भी पूजा होती है। बाबा तो है ही निराकार, वह सदैव पूज्य है, वह कभी पुजारी नहीं बनते। तुम बच्चों के लिए कहा जाता है आपे ही पूज्य, आपे ही पुजारी। बाबा तो एवर पूज्य है। यहाँ आकर बाबा सच्ची सेवा करते हैं, सबको सदगति देते हैं। बाबा कहते अब मामिक में याद करो, दूसरे को देहधारी को याद नहीं करना। किसको याद करना? एक शिव बाबा को याद करना, दूसरे कोही देहधारी को याद नहीं करना। किनकि देहधारीलाई याद गरेर हामी आत्मामा लागेको मैला जाँदैन, पाप खत्म हुँदैन। तर बाबालाई याद गर्दै गयौँ भने आत्माको मैला बिस्तारै बिस्तारै खत्म हुँदै हुँदै जान्छ। तो यहाँ तो बड़े बड़े लखपति करोड़पति जाकर अल्लाह अल्लाह कहते, कितनी अंधश्रद्धा है। बाबा ने तुमको हम सो का अर्थ भी समझाया है ना। हम आत्मा सो परमात्मा भनिएको छ भक्तिमा। बाबाले हामीलाई रियल अर्थ के बताउनु भएको छ। हामी नै त पहिला देवता थियौं नि हैन, विभिन्न वर्णमा चक्र लगाउँदै आयौं, अहिले हामी नै शूद्र बनेका छौं। हमसुको अर्थ बाबाले बताइदिनु भएको छ। वह तो कह देते शिवो हम आत्मा सो परमात्मा। अब बाबा ने करेक्ट कर बताया, अब जज करो, भक्ति मार्ग में राइट सुना या हम राइट बताते। भगवानले पनि कति निरहंकारी भएर बताउँदै हुनुहुन्छ। आज साधारण मनुष्य आत्माले कोही कुराहरू बताउँछन्, झुटै पनि छ भने पनि आफ्नो समझले त्यसलाई सत्य देख्यो भने त्यो झुट र सत्य छुट्याउन नसक्ने व्यक्तिले पनि झुट बोल्दा पनि मैले ठिकै गरेको सत्य भनेको कस्तो तरिकाले कडा भएर बोल्छन्। भगवानले सत्य कुरा बताउँदाखेरि पनि कति निरहंकारी बनेर मैले तिमीलाई सत्य कुरा बताइदिएको छु, भक्तिमा तिमीले यो कुरा सुन्दै आयो, तर आफै जज गर ठिक छ, कुन ठिक छ कुन गलत छ हेर, सत्य कुरा छान गर। जबरजस्ती बाबाले गर्नुभएको छैन, हामीले गर्छौं त हामीलाई प्राप्ति हुन्छ। सत्य कुरालाई हामीले फलो गर्छौं भने त अब जज करो, भक्ति मार्ग में राइट सुना या हम राइट बताते। हम सो का अर्थ बहुत लंबा चौड़ा है। हम सो ब्राह्मण, हम सो देवता, हम सो क्षेत्रीय, हम सो वैश्य, हम सो शूद्र, फिर अभी हम सो ब्राह्मण। अब हम सो का अर्थ कौन सा राइट है? हम आत्मा सो परमात्मा रहेछ त, आत्मा नै परमात्मा तो होइन। हम आत्मा चक्र में ऐसे आती है, विराट रूप का भी चित्र है, इसमें चोटी ब्राह्मण और बाप को दिखाया नहीं, बाकी अन्य वर्ण दिखाइएको छ। देवताएं कहाँ से आए, पैदा कहाँ से हुए? कलयुग में तो शूद्र वर्ण है, सतयुग में फट से देवता वर्ण कैसे हुआ? तो यति बेला शूद्र संस्कार भएको मनुष्य आत्मालाई दैवी संस्कार बनाउने कार्य बाबाले गरिरहनु भएको छ। यही परिवर्तनको घडी हो। बाबाले भने यो पुरुषोत्तम संगम युग, उत्तम पुरुष बाबाले बनाउँदै हुनुहुन्छ। सतयुग में फट से देवता वर्ण कैसे हुआ? मनुष्य कुछ भी समझते नहीं। भक्ति मार्ग में मनुष्य कितना फंसे रहते। कोई ने ग्रंथ पढ़ लिया, ख्याल आया, मंदिर बना लिया, बस ग्रंथ बैठ सुनाएंगे। बहुत मनुष्य आ जाते हैं, बहुत फॉलोअर्स बन जाते, फायदा तो कुछ भी होता नहीं। बहुत दुकान निकल गए हैं, अब यह सब दुकान खत्म हो जाएंगे। यह दुकानदारी सारी भक्ति मार्ग में है। अब सतयुग आउँदैछ, सतयुगमा यो भक्ति मार्ग कुनै पनि सामग्री रहँदैन। भक्ति पूजा पाठ तीर्थ व्रत मन्दिर व्रत उपवास केही पनि आवश्यकता हुँदैन सतयुगमा। यह दुकानदारी सारी भक्ति मार्ग में, इनसे बहुत धन कमाते। सन्यासी कहते हम ब्रह्म योगी तत्व योगी हैं,
जैसे भारतवासी वास्तव में है देवी देवता धर्म के, परंतु हिंदू धर्म क्या देते, हिंदुस्तान में बसे हिंदू धर्म को बन्यो। साँच्ची के सुरुबाट हिंदू धर्म नामले यो धर्म रो होइन रहेछ। जैसे ब्रह्म तो तत्व है जहाँ आत्माएं रहती, उन्होंने फिर ब्रह्म ज्ञानी तत्व ज्ञानी नाम रख दिया, नहीं तो ब्रह्म तत्व है रहने का स्थान। तो बाबा समझाते कितनी भारी भूल करती है। जसरी प्रकृति को 5 तत्व छ, त्यस्तै 6औं तत्व ब्रह्म महतत्व, तो ब्रह्मलोकमा छ। त्यहाँ बसेपछि हामी ब्रह्मज्ञानी ब्रह्मसँग योग लगाउने भन्ने त्यो एउटा शब्द प्रचलित भयो। योग त भगवानसँग लगाउने हो। ब्रह्म तत्वले घेरिएको लोक, ब्रह्म लोकमा भगवान शिव बाबा हुनुहुन्छ, शिव बाबासँग योग लगाउने हो नि, तत्वसँग त होइन। त्यो नहीं तो ब्रह्म तत्व है रहने का स्थान। तो बाबा समझाते कितनी भारी भूल कर दी है। यह सब है भ्रम, मैं आकर सब भ्रम दूर कर देता हूँ। क्लियर परिचय स्पष्ट अलग अलग बुझाइदिनु भएको छ बाबाले। परमधाम के हो, स्वर्ग के हो, नरक के हो, कहाँ छ, कति बेला थियो, त्यति बेला कस्ता व्यक्तिहरू थिए, अहिले कस्तो भएको छ, सारा इतिहास भूगोल बाबाले सृष्टिको क्लियर हामीलाई बुझाइदिनु भएको छ। सारा भ्रम खत्म। जस्तो अल्झेको धागोहरू हुन्छ नि गोजुल्टो, त्यसलाई फुकाउन कति गाह्रो हुन्छ। आज त्यस्तै धर्म धर्म मनुष्यको अनेक विचारहरू, यो अनेकता जम्मै पोको परेको गोजुल्टिएको छ। बाबाले आएर हामीलाई क्लियर क्लियर रूपबाट छुट्टै छुट्टै सब कुराहरू बताइदिइराख्नु भएको छ। भक्ति मार्ग में तो कहते हैं, हे प्रभु तेरी गत मत न्यारी, गति तो कोई कर न सके, मतें तो अनेक अनेक मिलती हैं। यहाँ की मत कितनी कमाल कर देती है, सारे विश्व को चेन्ज कर देती है। आज अनेक मत छ, मनुष्य मतहरू। एक ईश्वरीय मतले अब सतयुग आउँदैछ, यो कलियुग जाँदैछ, सारे विश्व को चेन्ज कर देती है। यहाँ की मत कितनी कमाल कर देती है, ईश्वरीय मत। शिव बाबाले ब्रह्माद्वारा उच्चारेको यो महावाक्यले, यो मतले कति परिवर्तन गर्दैछ। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है इतने सब धर्म कैसे आते हैं, फिर आत्माएं कैसे अपने अपने सेक्शन में जाकर रहती हैं। यह सब ड्रामा में नोद है, यह भी बच्चे जानते हैं। दिव्य दृष्टिदाता एक बाप ही है। बाबा को कहा जाता, बाबा को कहा यह दिव्य दृष्टि की चाबी हमको दे दो तो हम कोई को साक्षात्कार करा दे। बोला नहीं, यह चाबी किसी को मिल नहीं सकती। उनके एवज में तुमको मैं फिर विश्व की बादशाही देता हूँ, मैं नहीं लेता हूँ। बाबाले स्वर्ग बनाउनुहुन्छ, सतीक बनाउनुहुन्छ, सुख शान्तिको राज्य स्थापना गर्नुहुन्छ। त्यो दुनियाँमा बाबा आउनुहुन्न। राम्रो नयाँ घर बनाएर ल बच्चे बस भनेर बाबाले बच्चाहरूलाई पठाउने हैन। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ, मैं नहीं लेता हूँ, मेरा पाठ है साक्षात्कार कराने का। भक्त आत्माहरूलाई साक्षात्कार गराउने पाठ बाबाको मात्रै हो। साक्षात्कार होने से कितना खुश हो जाते हैं, मिलता तो कुछ भी नहीं। ऐसे नहीं कि साक्षात्कार से कोई निरोगी बन जाते या धन मिल जाता। नहीं, मीरा को साक्षात्कार हुआ परंतु मुक्ति को थोड़ी पाया। मनुष्य समझते हैं वह रहती थी वैकुंठ में थी, परंतु वैकुंठ कृष्णपुरी कहाँ है। मीरा त कृष्णपुरीमा थिएनन्, वैकुण्ठमा थिएनन्। जो कृष्णको भक्ति हो, कृष्णको प्रति उसले कति भक्ति गर्यो, कति मेहनत गर्यो, कति कष्ट दुःख र सबै कुराहरू उसले झेल्यो, तर कृष्णको दुनियाँमा जानेको योग्य बन्नेको उसलाई त्यो प्राप्ति भएन। त्यो त अहिले यति बेला गर्नुपर्ने पुरुषार्थ हो। बाबा बट सब बातें समझाते हैं। इनको भी पहले पहले विष्णु का साक्षात्कार हुआ तो बहुत खुश हो गया। ब्रह्म बाबालाई पनि पहिला साक्षात्कार भयो, तर साक्षात्कार हुँदैमा विष्णुको दुनियाँमा जाने योग्य बन्ने त होइन। पछि ब्रह्म बाबाले कति त्याग तप पुरुषार्थ गर्नुभयो, कति सेवा गर्नुभयो। वह भी जब देखा मैं महाराजा बनता हूँ, विनाश भी देखा फिर राजा का भी देखा, तब निश्चय बैठा ओहो मैं तो विश्व का मालिक बनता हूँ। त्यही किसिमको धनको लगानी हैन, मनको भावना, त्यही किसिमको पुरुषार्थ सबै ब्रह्म बाबाको भयो। बाबाले तिमीलाई यो पद प्राप्त गर्नु छ बच्चे, यसरी पुरुषार्थ गर भनेको तुरुन्त ब्रह्म बाबाले आफ्नो जीवनमा लागू गर्न सुरुवात गर्नुभयो।
त्यसरी नै हामीले पनि सुनेको र जानेको कुरा राम्रोसँग गर्दै गयौँ भने हामीले आफ्नो पद प्राप्तिको लागि हाम्रो पुरुषार्थ पुग्छ। तो मैं तो विश्व का मालिक बनता हूँ, बाबा की प्रवेशता हो गई, बस बाबा यह सब आप ले लो, हमको तो विश्व की बादशाही चाहिए, तुम भी यह सौदा करने आए हो ना, आए हो ऐसा सौदा करने। ब्रह्म बाबा को बाबाले उदाहरण दिनुभयो। ब्रह्म बाबालाई कोही संकल्प चल्यो हैन, कोही व्यर्थ मैले सारा सुम्पिदिए, त्यो पनि आफ्नो हातमा राखेर त्यो संगठनमा जति बेला ब्रह्म बाबाले आफ्नो सारा धन सोप्नु भयो माता कन्याको संगठनमा, जिम्मेवारी माता कन्याको माथि थियो। ब्रह्म बाबाले आफ्नो हातमा लिएर त्यसलाई खर्चिनु भएको होइन। जे त्यसबाट प्राप्ति हुन्छ सबै संगठनमा बराबर त्यो धनको प्रयोग भयो। ब्रह्म बाबाले मैले यति लगाएँ, यति सेवा गरेँ भन्ने भावना अहम ब्रह्म बाबामा आएन। ब्रह्म बाबाले कस्तो भावनाले आफू पनि त्यही संगठनमा सानो भएर सबै प्रकारको सेवाहरू गरेर त्यो पदलाई प्राप्त गर्नुभएको। तो बाबा भन्नुहुन्छ तुम भी ऐसा सौदा करने आए हो ना, जो ज्ञान उठाते हैं उनकी फिर भक्ति छूट जाती है। ब्रह्म बाबाले कति गुरुहरू गर्नुहुन्थ्यो, कति भक्ति गर्नुहुन्थ्यो। बाबाको प्रवेशताको सँगै सबै प्रकारका कुराहरू ब्रह्म बाबाको छुट्यो। कति 100% शिव बाबाको प्रति ब्रह्म बाबाको निश्चय भयो। त्यसकारणले पद पनि नम्बर 1 प्राप्त गर्नुभयो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिला दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। धारणा को लागि मुख्य सार पहिलो पोइन्टमा दैवी गुण धारण कर श्रीमत पर भारत की सच्ची सेवा करनी है। दैवी गुण धारण कर श्रीमत पर भारत की सच्ची सेवा करनी है। अपना, भारत का और सारे विश्व का कल्याण बहुत बहुत रुचि से करना है। सारे विश्व का कल्याण बहुत बहुत रुचि से करना है। दूसरा पॉइंट, ड्रामा की अनादि अविनाशी नूद को, ड्रामा की अनादि अविनाशी नूद को यथार्थ समझ कोई भी टाइम वेस्ट करने वाला पुरुषार्थ नहीं करना है। कोई भी टाइम वेस्ट करने वाला पुरुषार्थ नहीं करना है। व्यर्थ ख्यालात भी नहीं चलाने हैं। व्यर्थ सोचेर बस्दाखेरिको समय त बर्बाद भयो नि। त्यति बेला राम्रो चिन्तन गरेर शुद्ध हैन ज्ञानको चिन्तन गरेर अरू आत्माको लागि भलो होस् भनेर सोचेर त्यो टाइम कति सफल हुन्थ्यो। त बाबा भन्नुहुन्छ टाइम बर्बाद हुनेवाला कुनै पनि कार्य नगर। वरदान बाबाको एकाग्रता के अभ्यास द्वारा, एकाग्रता के अभ्यास द्वारा एक रस स्थिति बनाने वाले सर्व सिद्धि स्वरूप भव। एकाग्रता के अभ्यास द्वारा एक रस स्थिति बनाने वाले सर्व सिद्धि स्वरूप भव। इसको विस्तार में, जहाँ एकाग्रता है वहाँ स्वतः एक रस स्थिति है। जहाँ एकाग्रता है वहाँ स्वतः एक रस स्थिति है। एकाग्र संकल्प, बोल और कर्म का व्यर्थपन समाप्त हो जाता है। एकाग्रता से संकल्प, बोल और कर्म का व्यर्थपन समाप्त हो जाता है और समर्थपन आ जाता है। समर्थपन आ जाता है। एकाग्रता अर्थात एक ही श्रेष्ठ संकल्प में स्थित रहना। एकाग्रता अर्थात एक ही श्रेष्ठ संकल्प में स्थित रहना। जिस एक बीज रूपी संकल्प में, जिस एक बीज रूपी संकल्प में सारा वृक्ष रूपी विस्तार समाया हुआ है।
सारा वृक्ष रूपी विस्तार समाया हुआ है। एकाग्रता को बढ़ाओ, एकाग्रता को बढ़ाओ तो सर्व प्रकार की हलचल समाप्त हो जाएगी। कति सजिलो विधि बाबाले हामीलाई बताउनु भएको छ। आज हलचल हुन्छ, समस्या हुन्छ, त्यो बाहिरी कुराहरू समस्याको हलचलको बारेमा बढी चिन्तन गर्दाखेरि, त्यो बाह्यमुखी हुँदाखेरि हामीमा त्यसलाई फेस गर्ने ताकत आउँदैन। एकाग्र भएर बाबालाई याद गरेर एकाग्रताको शक्ति बढाउने र समाधानको प्रति नै हामी चिन्तनशील भयो भने अनि बल्ल समस्या र हलचललाई पार गर्ने शक्ति पनि आउँछ। त्यसकारण हामी एकाग्र हुने हो, समस्याको प्रति धेरैतिर हामी मन बुद्धि भट्काउने होइन। एकाग्रता को बढ़ाओ तो सर्व प्रकार की हलचल समाप्त हो जाएगी। सब संकल्प, बोल और कर्म सहज सिद्ध हो जाएंगे। सब संकल्प, बोल और कर्म सहज सिद्ध हो जाएंगे। इसके लिए एकांतवासी बनो, इसके लिए एकांतवासी बनो। एक स्थान में बसेर राम्रो सोच राखिरह्यो भने आवश्यक अन्य कुराहरू सबै कुराहरू त्यहाँ सिद्धि प्राप्ति हुन्छ। बाँकी धेरैतिर बुद्धि भड्काएर हैन बाबा भन्नुहुन्छ व्यर्थ संकल्पहरू गरेर व्यर्थ बोल कर्मले घाटा मात्रै हुन्छ, नुकसान मात्रै हुन्छ। त्यसकारण एकान्तवासी बनेर एकाग्रतालाई बढाऊ। तिम्रो सबै प्रकारको संकल्पहरू, शुभ संकल्पहरू पूरा हुन्छन्, सिद्धि स्वरूप बन्न सक्छौ भन्नुहुन्छ बाबा। स्लोगन, एक बार की हुई गलती को बार बार सोचना। बाबा के भन्दै हुनुहुन्छ? एक बार की हुई गलती को बार बार सोचना अर्थात दाग पर दाग लगाना, इसलिए बिती को बिन्दी लगाओ। झन् के भयो त आफूलाई दिल सिकिस्त बनाएर झनै आफ्नो कमजोरीलाई बढाउनु हो, दागमाथि दाग लगाउनु हो। त्यसकारण गल्ती भइहाल्यो भने त्यसलाई तुरुन्त सुधार गर्ने हो। पटक पटक त गल्ती गर्ने पनि होइन र गल्ती गरेकोलाई बढी सोचिरहेको ओहो मबाट यस्तो भयो त्यस्तो भयो भनेर आफ्नो स्थिति खराब हुने गरेर सोच्ने पनि होइन। एक बार की हुई गलती को बार बार सोचना अर्थात दाग पर दाग लगाना, इसलिए बिती को बिन्दी लगाओ। फुल स्टप। बितेको व्यर्थ कुराहरूलाई सोच्दै नसोच्ने, जुन कुराले आफूलाई फाइदा हुँदैन। अच्छा, मुरलीको सारमा बाबा भन्दै हुनुहुन्थ्यो, मीठी बच्चे बाबा आए हैं तुम्हें बहुत रुचि से पढ़ाने, तुम भी रुचि से पढ़ो। नशा रहे हमको पढ़ाने वाला स्वयं भगवान है। प्रश्न उत्तर में थियो, तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियों का उद्देश्य व शुद्ध भावना कौन सी है? तुम्हारा उद्देश्य है कल्प 5000 वर्ष पहले की तरह फिर से श्रीमत पर विश्व में सुख और शांति का राज्य स्थापन करना। तुम्हारी शुद्ध भावना है कि श्रीमत पर हम सारे विश्व की सद्गति करेंगे। तुम नशे से कहते हो कि हम सबको सद्गति देने वाले हैं। तुम्हें बाबा से पीस प्राइज मिलती है। नरकवासी से स्वर्गवासी बनना ही प्राइज लेना है। अच्छा, ओम शांति।